श्री लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे, वे हमारे घर में निरंतर निवास करें, वे घर में धन, शांति, संतुष्टि लाएं, इसलिए हम श्री महालक्ष्मी का व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। श्री महालक्ष्मी के अनेक नाम, अनेक रूप हैं। श्री महालक्ष्मी को पार्वती, सिंधु कन्या, महालक्ष्मी, लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, सावित्री, राधिका, रसेश्वरी, चंद्रा, गिरिजा, पद्मा, मालती, सुशीला आदि नामों से जाना जाता है। यही कथा है कि मनुष्य को इन सर्वव्यापक श्री महालक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। यह कहानी है द्वापर युग की, हमारे सौराष्ट्र की। वहाँ एक राजा राज करता था। उनका नाम था भद्रश्रवा। वह बहादुर, दयालु और विवेकशील था। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान था। ऐसे राजा की रानी का नाम सुरचंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर, लावण्यमयी और पतिपरायण थी। उनके एक साथ 8 बच्चे थे। उनके 7 बेटे और 1 बेटी हुई। राजा रानी ने लड़की का नाम शांबाला रखा। एक बार देवी के मन में आया कि हमें राजा के राजमहल में ही रहना चाहिए। वह राजा प्रजा को अधिक प्रसन्न करेगा, वह प्रजा को भी अधिक सुख देगा। तो देवी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया, फटे हुए कपड़े लिए, सहारे के लिए एक छड़ी ली और छड़ी का सहारा लेकर रानी के महल के दरवाजे पर आ गई। उसे देखकर एक नौकरानी आगे आई। उसने बुढ़िया से पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम क्या चाहती हो? श्री महालक्ष्मी, जिन्होंने एक बुढ़िया का रूप धारण किया था, कहने लगी, मेरा नाम कमलाबाई है। मैं द्वारका में रहती हूँ। मैं आपकी रानी से मिलने आई हूँ। वह कहाँ है? दासी ने कहा, रानी साहब महल में हैं। अगर मैं उन्हें बताने जाऊंगी तो वे मुझ पर क्रोधित होगी। वे आपसे कैसे मिलेगी? वे आपका अवतार देखकर आपको भगा देगी। आप कुछ देर यहीं रुकें। बुढ़िया को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, आपकी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था। इस कारण उनमें हमेशा झगड़ा होता था। उसका पति उसे मारता पीटता था। एक दिन इस परेशानी से तंग आकर उसने घर छोड़ दिया और भटकने लगी। जंगल में भूख प्यास से तड़प रही थी। मुझे उसकी दया आ गई। मैंने उसे श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया, जो ऐश्वर्य, सुख और धन देती है। अत उसने वह प्रतिज्ञा की। महालक्ष्मी उसकी प्रतिज्ञा से प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर धन और समृद्धि से भर गया। उसके जीवन में खुशियां भर गईं। उनकी मृत्यु के बाद वे दोनों लक्ष्मी व्रत का पालन करके पति पत्नी के रूप में लक्ष्मी लोक में गौरवान्वित रहे। इस जन्म में उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था। देवी की कृपा से वह अब रानी के पद पर विराजमान है। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। उसने बुढ़िया को पानी दिया, प्रणाम किया और बोली, क्या आप मुझे वह व्रत बताएंगी? मैं वह व्रत करूंगी। बुढ़िया ने नौकरानी को लक्ष्मी व्रत की जानकारी बताई। फिर वह उठी और छड़ी लेकर जाने ही वाली थी कि अचानक रानी महल से बाहर आ गई। फटे कपड़ों में बुढ़िया को देखकर वह क्रोधित हो गई और जोर से बोली, तुम कौन हो थेरडे? तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ से चली जाओ। वह आगे बढ़ी और बुढ़िया को धक्का दिया। रानी को यह ज्ञात नहीं था कि वह बुढ़िया वास्तव में महालक्ष्मी है। रानी का यह व्यवहार देखकर महालक्ष्मी ने वहाँ न रुककर वहाँ से जाने का निश्चय किया। बुढ़िया रानी के महल से निकलने ही वाली थी कि एक लड़की तेजी से बाहर आई। वह लड़की राजकुमारी शांबाला थी। उसने आकर बुढ़िया को प्रणाम किया और नम्रता से बोली, दादी, आप क्रोधित न हो। मेरी माँ गलत है। उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपके चरणों में आई हूँ। राजकुमारी की बातें सुनकर श्री महालक्ष्मी को उस पर दया आ गई। उसने शांबाला को लक्ष्मी व्रत के विषय में जानकारी दी। उस दिन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। तब उस दासी ने लक्ष्मी व्रत किया। उसकी हालत में सुधार हुआ।
वह दासी का कार्य छोड़कर सुखपूर्वक संसार में रहने लगी। राजकुमारी शांबाला ने भी बताए अनुसार भक्तिपूर्वक महालक्ष्मी व्रत किया। वह विधि विधान से प्रत्येक गुरुवार को वह व्रत करती थी। शीघ्र ही शांबाला का विवाह सिद्धेश्वर नामक राजा के राजकुमार मालाधर से हो गया। उसे राजसी वैभव प्राप्त हुआ। लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका जीवन सुखी और संतुष्ट रहने लगा। लेकिन इधर भद्रश्रवा और रानी सूरत चंद्रिका को धीरे धीरे बुरे दिन देखने लगे। उसका राज्य चला गया। उनका सारा वैभव और ऐश्वर्य लय में चला गया। सूरत चंद्रिका रानी थी, वह स्थिति अब बदल गई है। यहाँ तक कि खाना पानी भी महंगा हो गया। भद्रश्रवा को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह क्या करेगा। प्रत्येक दिन चिंता के साथ उग रहा था और डूब रहा था। एक दिन भद्रश्रवा को लगा कि उसे अपनी लड़की के पास जाना चाहिए, उसे देखना चाहिए और 4-8 दिनों तक उसके साथ रहना चाहिए। इस प्रकार वह अपने दामाद के राज्य में आ गया। वह चलने से बहुत थक गया था, इसलिए वह कुछ देर आराम करने के लिए एक नदी के किनारे बैठ गया। रानी की दासी नदी की ओर आ रही थी। उसने भद्रश्रवा को पहचान लिया। दासी महल की ओर दौड़ी, राजा को समाचार सुनाया। यह बात शांबाला ने भी समझी। शांबाला और मालाधर ने एक रथ भेजा और भद्रश्रवा को बड़े सम्मान के साथ महल में लाया और उसका सम्मान किया। भद्रश्रवा कुछ दिनों तक महल में रहकर अपने दामाद और पुत्री का सत्कार लेते रहे। अब उसके मन में वापस जाने के विचार आने लगे। ऐसा उन्होंने अपने दामाद से कहा। दामाद ने हामी भर दी। जब भद्रश्रवा वापस जाने लगा तो शांबाला ने अपने पिता को पैसों से भरा हुआ एक घड़ा दिया। वह घड़ा लेकर भद्रश्रवा घर आया। अपने लड़की और दामाद ने बहुत धन दिया। यह सुनकर सूरत चंद्रिका की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई। उसने झट से घड़े का ढक्कन हटा दिया। हाथ में पैसे नहीं थे, वहाँ केवल कोयला था। महालक्ष्मी की नाराजगी के कारण पैसा कोयला बन गया था। सूरत चंद्रिके ने अपने माथे पर हाथ मारा। यह चमत्कार देखकर भद्रश्रवा आश्चर्यचकित रह गया। दुखद दिनों का कोई अंत नहीं था। गरीबी से छुटकारा नहीं मिल सका। सूरत चंद्रिका को एक दिन लेकर जीवन मेटाकुटी आ रहा था। एक दिन सूरत चंद्रिका भी अपने लड़की से मिलना चाहती थी। ऐसे ही वो लड़की के घर जाने के लिए निकल पड़ी। वह दिन मार्गशीर्ष माह का आखिरी गुरुवार था। सूरत चंद्रिका लड़की के घर पहुंची। उस समय शांबाला व्रत कर रही थी। शांबाला ने भी अपनी माँ से महालक्ष्मी व्रत करवा लिया। 4 दिन तक लड़की के साथ रहने के बाद सूरत चंद्रिका अपने गांव लौट आई। लक्ष्मी व्रत करने के बाद कुछ ही दिनों में उन्हें अपना पूर्व वैभव प्राप्त हो गया। राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद शांबाला अपने माता पिता से मिलने पीहर आई, परंतु जब पिता उनसे मिलने गए तो शांबाला ने उन्हें कोयले से भरा हंडा दिया, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया गया। यह रानी के दिल में गुस्सा था, इसलिए किसी ने भी शांबाला का वैसा स्वागत नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था। रानी ने एक तरह से उनका अपमान किया था, लेकिन शांबाला अपनी माँ से नाराज नहीं थी। वह फिर अपने घर के लिए रवाना हो गई। जाते समय वह अपने पिता को पहले दिया हुआ घड़ा वापस ले गई। वह उसमें नमक भरकर अपने ससुर के पास ले आई। जब मालाधर घर आया तो उसने शांबाला से पूछा, तुम महेरा से क्या लाए हो? शांबाला ने अपने साथ लाए हुए घड़े के और इशारा किया। मालाधर ने ढक्कन हटाकर अंदर देखा तो हाथ में नमक के पत्थर थे। आश्चर्यचकित होकर मालाधर ने अपनी पत्नी से पूछा, यह क्या है? इस नमक का क्या उपयोग है? शांबाला ने कहा, थोड़ा इंतजार करो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। शांबाला ने उस दिन किसी भी भोजन में नमक नहीं डाला। सारा भोजन बिना नमक का था। जब मालाधर खाना खाने बैठा तो उसने उसे सारा खाना परोस दिया। सारा भोजन उसे पहले जैसा स्वादिष्ट नहीं लगा। फिर शांबाला ने पत्ते में थोड़ा नमक डाला। जैसे ही इसे भोजन में मिलाया गया, बेचब भोजन को स्वाद आ गया। नमक का यह प्रयोग शांबाला ने अपने पति से कहा। मालाधर भी उसकी बातों से सहमत हो गया। संक्षेप में, जो कोई भी महालक्ष्मी व्रत श्रद्धा और भावना के साथ करेगा, उस पर श्री महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आशीर्वाद देंगी।
लेकिन धन आने पर भी व्यक्ति को रुकना नहीं चाहिए। नियमित रूप से श्री महालक्ष्मी व्रत करना चाहिए, देवी का ध्यान करना चाहिए। इसका मतलब है कि देवी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेंगी, आपकी इच्छा पूरी करेगी। महालक्ष्मी की यह कथा गुरुवार की सफलता की कथा संपूर्ण है। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम शांति।